आज मैंने अपनी माँ को बोल दिया। पूरा दिन बोलती रहती है कि सच में मैं गेम खेलता हूँ, लेकिन खुद को भुलाने के लिए कि मैं इस यादों से मैं भूल सकूं। मैं गेम इतना इंटरेस्ट मैं नहीं रखता। मैं गेम से नहीं, मुझे गेम खेलना है, ये करना है, वो करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है गेम में। लेकिन फिर भी मैं रखता हूँ, क्योंकि मुझे सारी बातें भूलनी पसंद है। मुझे भुलाने से कोई भी बात भूल नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के लिए मैं गेम में खो जाता हूँ और भूल जाता हूँ। हंसी मजाक में टाल देता हूँ दोस्तों यारों के साथ। लेकिन फिर भी आज माँ ने बोलती है कि पूरा दिन मोबाइल चलाता है, जुआ खेलता रहता है। मैंने पूरी ज़िंदगी में कोई भी खेल नहीं सीखी, नहीं बैठ गया ना क्रिकेट, कोई भी खेल मैंने नहीं सीखी। नहीं मुझे खेलना आता है ये सब चीज़। बस मैं खुद को भुलाने के लिए मैं गेम खेलता हूँ मोबाइल का। और कोई माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को डांटना नहीं चाहता, नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बोलने से बहुत सारे बातें बिगड़ जाती हैं। मैं हमेशा घर में शांत रहता हूँ, किसी से कुछ भी नहीं बोलता हूँ। कोई कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बोलना पड़ता है जब अपने पे बात आती है। तो मैं अगर कि कोई इंसान को कोई भी बात समझाने भी जाऊँ ना, मुझ पर ही गुस्सा हो जाता है, मुझ पर ही चढ़ जाता है। इसलिए मैं खामोश रहता हूँ हमेशा। अपनी बात अपने आप में दबा के रखता हूँ। किसी को समझाना ना समझाना मुझे नहीं आता। बस मुझे कोई बात आता है तो बस खुद के बारे में सोचता रहता हूँ। अब नहीं मैं किसी को समझाने पर ध्यान देता हूँ, नहीं कुछ और, बस खुद पर ध्यान देता हूँ। आखिर में किसी और की बातें भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कोई मुझे बोल के चला जाए ना, बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं सहता हूँ, क्योंकि हूँ मैं ऐसा आदमी। सहते सहते मैंने इतने छोटे से बड़ा हो गया। मैं जानता हूँ कि दर्द क्या होता है। जो इंसान ने रात को रोना सीखा है, सोने से पहले, हर एक लड़के को मैं देखता हूँ और कहता हूँ कि कितना खुश है। हर किसी को मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। कि मैं ऐसे क्यों हूँ। इस छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी दिक्कत कैसे हो सकती है। हर एक बीमारी, हर एक चीज़ से कैसे मैं घिर सकता हूँ। मैं खुद से पूछता रहता हूँ, तूने कौन सा गुनाह किया है जो तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली। बस किसी से अब क्या कहूँ। बस रोता रहता हूँ।
ہر دن سوچ سوچ کر کسی کا میں کہتا ہوں کوئی مسکراتا ہے تو دل سے مسکراتا ہے، میں جب بس اوپر ہی اوپر مسکرا دیتا ہوں. چل اگر میں سچ میں ٹھیک ہوتا نا، میں سچ میں دنیا بدلنے کی طاقت رکھتا ہوں. اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، نہ ہی خود کو اٹھانے کی، نہ ہی خود کو سنبھالنے کی. پہلے کہتا تھا کوئی آئے گا، میں ہمیشہ ایسا انسان ہوں جو ہمیشہ ایشور پر وشواس کرنا سیکھا ہے کہ ایشور آئے گا تو یہ کرے گا، ایشور آئے گا تو وہ کرے گا. ہر چیز میں ہمیشہ اتنا بلیو کر دیا تھا میں نے نا. سب سے بڑی دقت کیا ہوئی، ایشور پر وشواس کرنا. مجھے خود کو اس قدر سمرپت کر دیا تھا جو میں نے کہا تھا ہر وقت میں پورا دن کہتا رہتا تھا ایشور آئیں گے تو مجھے پھر سے اٹھائیں گے. ہر ایک انسان کو ایک کہتا تھا کہ ابھی کشٹ دے رہے ہیں، پھر سے ٹھیک کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں غلط تھا. آج مجھے سمجھ آیا کہ میں غلط تھا. یہی بات مجھے پہلے سمجھ آتی تو آج جب بھی کوئی روگ ہوتا، کوئی بھی تکلیف ہوتا تو میں کہتا چھوڑو، ایشور کو وہی دیے وہی ٹھیک کر دیں گے سب. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہوں کہ کوئی ایشور نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہے، جو ہو تم ہی ہو اور کوئی نہیں ہے تمہارا. خود ہی اٹھنا ہے، خود ہی سنبھلنا ہے، تمہیں خود ہی چلنا ہے. کوئی تمہارا سہارا نہیں بنے گا پوری زندگی میں. اب نہ ہی مجھے کسی کے سہارے کے، زندگی نے ایسے موڑ پر لا کر کے مجھے کھڑا کر دیا ہے نا، میں بول نہیں سکتا. بس اندر ہی اندر بس روئے جا رہا ہوں، بولا بھی نہیں جا رہا. کسی سے مجھے اب